बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट डायरेक्ट मेथड इन अप्लाइड लैंग्विस्टिक्स। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के मेथड्स होते हैं। जो पहला मेथड मैंने डिस्कस किया था जिस पे वीडियो बनी है दैट वाज अबाउट GTM मींस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। सो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अप्लाइड लैंग्विस्टिक है क्या? अप्लाइड लैंग्विस्टिक जो है ये एक साइंटिफिक ब्रांच है लैंग्विस्टिक की, और इसमें हम डील करते हैं उन प्रॉब्लम्स को जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम फेस करते हैं। उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनका सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करते हैं अप्लाइड लैंग्विस्टिक के अंदर। तो ये सब कुछ जो है अप्लाइड लैंग्विस्टिक के अंदर आता है। बाकी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों ने देखनी है तो इस पर भी वीडियो बनी है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो टॉपिक है दैट्स अबाउट डायरेक्ट मेथड। अच्छा, इस मेथड में जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन जो पहला मेथड था इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का, उसमें क्या था? उस मेथड के अंदर टीचर जो है क्लास में नेटिव लैंग्वेज बोलेगा। जैसे पाकिस्तान में अगर इंग्लिश सिखाई जा रही है तो टीचर उर्दू ज़बान का यूज़ ज़्यादा करेगा, और स्टूडेंट्स जो है वोकेबलरी लर्न करते हैं, ग्रामर रूल्स पढ़ते हैं किताबों से, टीचर से, और फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं और फिर सेंटेंसेस बनाते हैं, ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं। या जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उनको मदरली टंग में ट्रांसलेट किया जाता है, और ये वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन होती है, और इसमें फ़ोकस जो है रीडिंग राइटिंग पे रखा जाता है। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की हमने बात की। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इस मेथड में हम जो अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में ही उसे एक्सप्लेन करेंगे, मींस कोई दूसरा लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो आई शुड नॉट यूज़ उर्दू लैंग्वेज। अगर उर्दू पढ़ा रहे हो तो उसे उर्दू में ही एक्सप्लेन करेंगे, और इसमें रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सब पे फोकस किया जाता है। और इसका जो यूनिट ऑफ स्पीच जो है सेंटेंस है, और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूनिट ऑफ स्पीच क्या था? वर्ड। सो डायरेक्ट मेथड का जो है यूनिट ऑफ स्पीच सेंटेंस है, और इसमें एम्फसाइज़ किया जाता है लिसनिंग पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, स्पीकिंग पे, और इसमें ट्रांसलेशन को बैन किया जाता है, मींस ट्रांसलेशन जो है अलाउ नहीं होता। सो दिस वाज अबाउट डायरेक्ट मेथड। अब इसकी अगर हिस्ट्री देखें, द डायरेक्ट मेथड वाज एन आंसर टू द डिससेटिस्फेक्शन विद द ओल्डर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जैसे मैंने स्टार्ट में एक्सप्लेन किया, बाकी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में देखने को मिलेगी, जो लिंक मैंने दी है नीचे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। which teach students grammar and vocabulary through direct translation and thus focuses on the written language। तो उसमें क्या था? ट्रांसलेशन पे ज़्यादा फोकस रखा गया, तो ये उसके अगेंस्ट आया डायरेक्ट मेथड। अब दिस वाज एन अटेम्प्ट टू सेट अप कंडीशंस दैट इमिटेट मदर टंग एक्विजिशन, विच इज़ वाई द बिगिनिंग्स ऑफ दीज अटेम्प्ट्स वर कॉल्ड द नेचुरल मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो है आप मदरली टंग जो है यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करेंगे, अगर आप उर्दू पढ़ा रहे हो तो उर्दू में ही एक्सप्लेन करेंगे। At the turn of the 19th and 18th century, Xavier and Frank proposed that language teaching should be undertaken within the target language system, which was the first stimulus for the rise of the direct method। तो ये दो जो है इन्होंने प्रपोज किया था, ये डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड है क्या? द डायरेक्ट मेथड इज़ बेस्ड ऑन द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट when speaking and listening to the foreign language in common everyday situations. Consequently, there is a lots of interaction, spontaneous use of the language, no translation, and little if any analysis of grammars and syntax। तो इसमें भी यही बता रहा है कि इसमें जो है ट्रांसलेशन हम नहीं करते, इसमें जो है हम सब कुछ जो है मीन्स जो मदरली टंग है वो यूज़ नहीं करते। जो भी ज़बान हम सिखा रहे हैं उसी ज़बान में जो है हम ट्रांसलेशन करते हैं, मींस अपनी मदरली टंग से हट के। द फोकस ऑफ द लेसन इज़ अ गुड प्रोनाउंसिएशन। अब इसका जो मेन फोकस होता है वो गुड प्रोनाउंसिएशन प्रोड्यूस करना। ऑफन इंट्रोड्यूसिंग लर्नर्स टू फोनेटिक सिंबल्स बिफोर दे सी स्टैंडर्ड राइटिंग एग्जाम्पल्स। तो इससे पहले जो है फोनेटिक सिंबल्स भी सिखाए जाते हैं ताकि वो अच्छा बोल सके, अच्छा जो है लिख सके। The direct method continues to provoke interest and enthusiasm today, but it is not an easy methodology to use in a classroom situation। Obviously ये बहुत ही मुश्किल जो है मीन्स एक सिचुएशन होता है कि आपने जो लैंग्वेज सिखानी है उसी लैंग्वेज में सब कुछ एक्सप्लेन करना है, कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। सो इट रिक्वायर्स स्मॉल क्लासेस एंड हाई स्टूडेंट्स मोटिवेशन। तो इसके लिए आपको जो है कम स्टूडेंट चाहिए, ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो
पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। And in the artificial environment of a classroom, it is difficult to generate natural situations of understanding and guarantee sufficient practice for everyone. So फिर हर किसी को जो है प्रैक्टिस का मौका भी नहीं मिलता इसमें। इम्पॉर्टेंट यही है इसमें कि जो है क्लास में स्टूडेंट कम होने चाहिए। एंड मेथड ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज थ्रू कन्वर्सेशन, और इससे क्या होगा, कन्वर्सेशन में इम्प्रूवमेंट आएगी, डिस्कशन होगी, और इसमें जो है आप मतलब एक दूसरे को बिठा के वो जो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करेंगे उसी लैंग्वेज में, तो इससे के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। इसी तरह डिस्कशन होगी, रीडिंग होगी, द लैंग्वेज इटसेल्फ विदाउट ट्रांसलेशन एंड द स्टडी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज या ऑफ फॉर्मल ग्रामर। So, the direct method in teaching a language is directly establishing an immediate and audacious association between experience and expression, words and phrases, idioms and meanings, rules and performance through the teacher's body and mental skills without any help of the learner's mother tongue. तो इसमें टीचर को भी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बिकॉज टीचर के लिए भी तो ये इतना मुश्किल तो होता है, मतलब हर चीज़ जो है उसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना। आप सपोज़ अगर वो इंग्लिश सिखा रहे हैं तो ओबियसली उसके लिए भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ होंगी, कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे उसके सामने जिसको इवन टीचर भी नहीं जानता होगा, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट, दैट्स ऑल। और डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज एम्स टू बिल्ड अ डायरेक्ट वे इनटू द वर्ल्ड ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, मेकिंग अ रिलेशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज, वर्ड एंड आइडिया, थॉट एंड एक्सप्रेशन, रूल एंड परफॉर्मेंस। तो इससे क्या होता है, जो पहला पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि जो लैंग्वेज है, आप सपोज़ आजकल इंग्लिश जो है ये बहुत ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि जहाँ भी आप जाओगे, जिस कंट्री में भी जाओगे, तो आपने इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना होता है, फिर चाहे वो अफ्रीकन कंट्री हो या यूरोपियन हो, जो भी हो, या एशियन हो। तो इंग्लिश जो है ये जो है टारगेट लैंग्वेज में ही आता है, डायरेक्ट मेथड में ही आता है, सॉरी। और इसी तरह दिस मेथड इंटेंड्स फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज, और इससे जो है स्टूडेंट को पता चल जाता है कि किस तरह हमने टारगेट जो डायरेक्ट मेथड है या जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें कम्युनिकेट करना है। सो अगर मैं आपके साथ बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये उर्दू ज़बान है, तो इससे क्या होगा, आपको आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकोगे, क्योंकि जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो उर्दू में कर रहा हूँ, तो आप ऑब्वियसली आपके अंदर एबिलिटी। बट उर्दू तो ऑब्वियसली नेशनल लैंग्वेज है हमारी, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में अगर मैं कम्युनिकेट करना स्टार्ट करूँ तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर भी एबिलिटी आएगी। ऐसा क्यों कहा जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ो या न्यूज़ देखो, इंग्लिश न्यूज़ देखो, तो इससे क्या होता है, इससे आप जो है उस जो रिपोर्टर होता है उसको देखते हो, वो किस तरह प्रोनाउंस करता है, वो किस तरह बोलता है, तो इससे क्या होता है, आपके अंदर जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होते हैं, आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बन जाते हो। This method is based on the assumption that the learner should experience the new language the same way as she experienced his or her mother tongue, without considering the exercise of his or her mother tongue. अब मदर टंग जब हम सीखते हैं तो ये हमें सिखाई नहीं जाती, ये हम देखते हैं, मतलब घर में जब कोई बोल रहा होता है तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, बच्चे जो है ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उससे जो है वो मदरली टंग जो है सीख लेते हैं। ये इसके लिए कोई हम स्पेशल ट्रेनर, कोई स्पेशल टीचर नहीं मंगवाते कि यार आपने जो है इसको मदरली टंग सिखानी है, इसको पश्तो सिखानी, इसको उर्दू सिखानी, इसको पंजाबी सिखानी, इसको सिंधी सिखानी है, जो भी हो, आपने क्या करना होता है। इसी तरह जो डायरेक्ट मेथड है, इसमें जो लैंग्वेज सिखाई जाती है उसमें भी यही होता है, फिर वो फ्लुएंट बन जाते हैं उस लैंग्वेज के, जैसे अपने मदर टंग के होते हैं। इसेंशियल्स, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, नो ट्रांसलेशन, कंसेप्ट्स आर टॉट यूजिंग ऑब्जेक्ट और बाय यूजिंग कंटेक्स्ट थ्रू द मेंटल एंड फिजिकल स्किल्स ऑफ द टीचर। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स का भी यूज़ किया जाता है क्लासरूम के अंदर, ताकि वो चीज़ समझाई जाए। अब सपोज़ गिलास है तो गिलास में उठाऊंगा और ये कहूँगा कि दिस गिलास, तो उसका जो ऑब्जेक्ट है, जो शेप है, वो आपके माइंड में बैठेगा और आप ईज़िली जो है उसको रिमेंबर कर पाओगे जहाँ भी देखोगे। ओरल ट्रेनिंग हेल्प्स इन रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग सिमिल्टेनियस, तो इसमें ये चारों जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होते हैं। ग्रामर इज टॉट इनडायरेक्टली थ्रू द इम्प्लीकेशन ऑफ द सिचुएशन करेक्शन, ये जो ग्रामर होता है ये डायरेक्टली नहीं पढ़ाया जाता। अब जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें डायरेक्टली पढ़ाया जाता था, ग्रामर वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन होती थी। उसमें क्या था, अगर मैं कहूँ ही इज़ अ गर्ल, सॉरी ही इज़ अ बॉय, तो उससे क्या होगा, जो ही जो है ऑब्वियसली दैट मीन्स वो इस जो है हे को कहा जाता है, और आ जो है एक, और बॉय जो है लड़का को कहा जाता है। सो
ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। अब ये एक ट्रांसलेशन हुई, तो ये क्या है, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट मेथड में आप इनडायरेक्टली जो है ट्रांसलेट करते हो, इनडायरेक्टली ग्रामर का यूज़ करते हो। टेक्निक्स, क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज एंड द टीचर आस्क क्वेश्चंस ऑफ एनी टाइप एंड द स्टूडेंट आंसर्स। तो ये टेक्निक्स है, इजी लैंग्वेज में है, ये आप लोग देख सकते हैं। डिक्टेशन, द टीचर चूजेज अ ग्रेट अप्रोप्रिएट पैसेज एंड रीड्स इट अलाउड, ताकि सब सुन सके। रीडिंग अलाउड, द स्टूडेंट्स टेक टर्न्स रीडिंग सेक्शंस ऑफ अ पैसेज, प्ले और डायलॉग अलाउड। इसी तरह फोर्थ पॉइंट जो है स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, व्हेन अ स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक द टीचर ऑफर्स हिम या हर सेकंड चांस बाय गिविंग अ चॉइस, तो चांस दिया जाता है। इसी तरह कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, द स्टूडेंट्स आर अलाउड टू आस्क देयर क्वेश्चंस टू द अदर स्टूडेंट्स और टीचर, दिस enables both a teacher learners interaction as well as a learner interaction। पैराग्राफ राइटिंग जो है इसमें इंपॉर्टेंट होता है। अब नेचर, द डायरेक्ट मेथड इज़ आल्सो नोन एज द नेचुरल मेथड, इसको नेचुरल मेथड भी कुछ हद तक कहा जाता है। एक नेचुरल अप्रोच होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, मतलब इस वीडियो में नहीं, इस पे अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो मेथड्स हैं ये सारे यूज़ होते हैं आजकल भी, तो इस वीडियो को कभी भी मिस नहीं करें। जो पहली वीडियो है उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये दूसरी वीडियो है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड, कि किस तरह इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करनी है या करानी है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। इट वॉज़ डिवेलप्ड एज अ रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्ट में बनाया गया है, मतलब उसके अगेंस्ट बनाया गया। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये तो मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ, लेकिन फिर भी डिटेल में आप वीडियो देख सकते हो। एंड इज़ डिज़ाइन टू टेक द लर्नर इनटू द डोमेन ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इन द मोस्ट नेचुरल मैनर। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्पार्ट अ परफेक्ट कमांड ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज, तो इसमें आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो फ़ॉरेन लैंग्वेज है, सपोज़ इंग्लिश जो है फ़ॉरेन लैंग्वेज, तो उस पर आपने मुकम्मल कमांड गेन करनी है। The main focus is to take the learner think in the targeted language in the same manner as the learning of his her mother tongue। तो बिल्कुल इसमें आपका मेन पर्पज़ ये होता है कि जिस तरह वो अपने मदर टंग में एक्सपर्ट होता है, हर चीज़ को समझ लेता है, सेम वही फ़ॉरेन लैंग्वेज में हो, हर चीज़ को समझे, हर चीज़ की वोकैबुलरी जाने, हर चीज़ की ग्रामर जाने। In traditional language learning, participation was found to be damaged as the teaching is perceived to be long and monotonous। मेरिट्स क्या है, मीन्स इसके एडवांटेज क्या है। फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, मतलब ये आपको एक फैसिलिटेशन दे दी कि आप उस लैंग्वेज को समझे जो आप सीख रहे हो, सेकंड लैंग्वेज। इम्प्रूव्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, इसमें आपके अंदर एक आप फ्लुएंट बन जाते हो उस लैंग्वेज के। एड्स रीडिंग, इसमें आप एड्स जो एड्स एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उनको देखते हो, उसको रीड करते हो। इम्प्रूव द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज सेंस, फुल ऑफ एक्टिविटीज़ विच मेक इट इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, तो ये इजी लैंग्वेज ये आप लोग देख सकते हो, तो इसको आप लोग समझ भी सकते हो। एम्फसाइज द टारगेट लैंग्वेज बाय हेल्पिंग द पीपल एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स डायरेक्टली इन द टारगेट लैंग्वेज विदाउट यूजिंग देयर मदर टंग, तो इसमें आप जो भी एक्सप्रेस करते हो फीलिंग्स, इमोशंस, आप डायरेक्टली जो है एक्सप्रेस करते हो, इसीलिए इसका डायरेक्ट नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें आपने उसी लैंग्वेज का यूज़ करना है जो आप सीख रहे हो। हैंड डेवलप्स लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग, तो ये स्किल्स जो है डेवलप होते हैं। इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इससे जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है इंक्रीज़ होते हैं। हेल्प्स इन ब्रिंगिंग वर्ड्स फ्रॉम मैसिव पैसिव वोकेबलरी इनटू द एक्टिव वोकेबलरी, तो एक्टिव पैसिव का यूज़ होता है इसमें। हेल्प्स इन प्रोसेसिंग द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, इट ब्रिड्ज द गैप बिटवीन प्रैक्टिस एंड थियरी। मेक्स यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड आल्सो फैसिलिटेट्स रीडिंग एंड राइटिंग। ऑडियो विजुअल एड्स ये भी हम आगे देखेंगे कि ऑडियो लैंग्वेज मेथड क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगी, ऑडियो लिंगुअल मेथड। फैसिलिटेट्स अल्टरनेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है एक पार्टिसिपेशन मिलती है स्टूडेंट को और एक फैसिलिटेशन मिलती है, और अलर्ट रहते हैं ये लोग, बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। डीमेरिट्स क्या है, इग्नोर सिस्टमेटिक रिटर्न वर्क एंड रीडिंग एक्टिविटीज़, तो इसमें जो है रिटर्न वर्क और रीडिंग एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं रखा जाता। may not hold well in higher level classes where the translation method may be more suitable, तो इसमें जो है जैसे ट्रांसलेशन मेथड की कभी ना कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो शायद ये इसका एक मेन डीमेरिट हो।
सपोर्ट्स ओनली लिमिटेड वोकेबलरी, एक लिमिटेड वोकेबलरी को सपोर्ट करता है. इट रिस्ट्रिक्ट्स द स्कोप ऑफ वोकेबलरी एज नॉट द वर्ड्स ऑल वर्ड्स कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद देयर मीनिंग्स. तो इसमें जो है वोकेबलरी है उसको ज़्यादा इग्नोर किया जाता है. नीड स्किल्स टीचर्स, और टीचर तो इवन बहुत स्किल्ड वाला हो, क्योंकि टीचर अगर नहीं जान पाएगा तो वो अपने स्टूडेंट को क्या खाक समझ पाएगा या उसको क्या खाक समझा पाएगा. तो टीचर का एक स्किल्ड मीन्स एक स्किल्ड टीचर का होना, दैट्स द मोस्ट मैंडेटरी थिंग. एंड लेस इफ़ेक्टिव टीचर्स लाइक इफ़ टीचर्स हैव अ पोर कमांड ऑफ इंग्लिश. अगर कोई आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है तो और उसने अपने टीचिंग मेथड में जो है डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है, तो अगर उसकी कमांड है ही नहीं तो क्या वो खाक समझा पाएगा या पढ़ा पाएगा. Ignores readings and writing aspects of language learning and does not teach grammar systematically. ग्रामर को नहीं, बहुत ही ईजी पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. टाइम कंज्यूमिंग इन इंक्रीजिंग लाइफ रियल लाइफ सिचुएशंस लेस सूटेबल फॉर स्लो लर्नर्स हु स्ट्रगल विद दिस मेथड. तो ये जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वाकई बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को तो समझ ही नहीं आएगी भाई कि क्या बोल रहा है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में आपने ऑब्वियसली वही लैंग्वेज यूज़ करनी जो आप पढ़ा रहे हो. अब वो लैंग्वेज वो बेचारे को तो पता ही नहीं कि वो लैंग्वेज है क्या, और अगर उसे पता भी है तो उसने तो उस लैंग्वेज में मुकम्मल तौर पे उसकी कमांड तो नहीं होती. सो दिस वाज ऑल अबाउट. थैंक्स फॉर वाचिंग. वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. आपकी लाइक कमेंट शेयर करने से एक मोटिवेशन मिलती है. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.